काशी को काशी बनाना है। सिटी बस न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। ये बरसीकेट बाहर की एक मार्केट का एक आयोजन है भारतीय जनता पार्टी के जो हांसी विधानसभा के जो प्रत्याशी विनोद भेड़ा और एक पूरी की पूरी जो जनसभा है उसको अगर आप देखेंगे बड़ा एक जो अहम एक जो रूल है वो इस मार्केट का हमेशा माना जाता है। और एक जो देखेंगे लोगों की तादाद वो एक बड़ी एक जबरदस्त तरीके से यहाँ आई हुई है। लोगों ने एक कहे कि पूरे के पूरे बाइकों के काफिले के साथ जो स्वागत किया है और एक जो लंबी माला में से पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेन चेहरे हैं, मुख्य जो चेहरे हैं, मार्केट के जो मुख्य चेहरे हैं, उनको एक बड़ी माला के जरिए जो है वो सम्मानित और उनका जो है स्वागत किया गया है। पगड़ी पहनाई गई विधायक विनोद भेड़ा को। और कहीं न कहीं ये जो मार्केट है अब अगर आप पूरी पब्लिक की अगर आप हालत देखेंगे तो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जो आने वाली जो 5 अक्टूबर है वो कहीं न कहीं इस मार्केट के जरिए जो है वो आगे बढ़ने का एक काम जो है वो बीजेपी का आसान करती जा रही है। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देते रहें, लेकिन वीडियो के अंत तक आप बने रहे। बरसीकेट मार्केट के जो प्रधान है बिट्टू सरदार जी और ये देखिए इधर भी जो पूरे के पूरे जो गणमान्य जो चेहरे हैं वो यहाँ खड़े हैं। भाई साहब, इस मार्केट के आज जो एक जो जनसभा थी ये तो कहीं ना कहीं बड़ा ही एक अनोखा एक रूप लेके गई, क्या कहेंगे आप इसमें? देखो इन्होंने 5 बजे का टाइम दिया है हमारे को, लेकिन 3 घंटे लेट। अभी तो 100-150 आदमी सोलो मेरे से राम राम करके चले गए, हाजिरी लगा के चले गए। अगर ये प्रोग्राम 6 बजे होता तो इससे डबल होता, डबल हो जाती। चलो ये तो मान लो चलो पब्लिक की बात है, 5 अक्टूबर को कितना क्या एक माहौल आप मान के चल रहे हैं? वहाँ एक तरफा बीजेपी है, एक तरफा है और पार्टियों को नहीं मानते आप? एक तरफा बीजेपी। कांग्रेस का है वो भी पूरी अपनी एक जो पूरी जोर लगा रहा है, उधर से एक आम आदमी है जो त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है इस चीज को, उनको कहीं नहीं मानते आप? देखो ऐसा है जी, पहले बिहार जी का जो इलेक्शन था थोड़ा डाउन था, लेकिन आज हम इनको उनसे कांग्रेस से ज्यादा मानते हैं। कांग्रेस से ज्यादा? हाँ जी। ये 8 अक्टूबर को एक रिजल्ट में पता चल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बीजेपी आएगी। प्रधान जी क्या कहेंगे? ये कह रहे कि बीजेपी आ रही है। बिल्कुल बीजेपी आएगी, नो डाउट। और जो हमारे मोदी जी ने काम किए हैं, जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। चाहे हांसी को क्राइम सिटी से मुक्त किया है, तो इसीलिए हम तो चाहते हैं कि बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी सरकार चाहिए। बीजेपी सरकार चाहिए? बिल्कुल बीजेपी सरकार। क्यों आ रही है, खास बात क्या है? देखो जी, हमारे हांसी के लिए, हिंदुओं के लिए सबसे बढ़िया है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार? हाँ जी बिल्कुल बीजेपी सरकार। भाई साहब शुभ नाम आपका? विक्की बंसल। विक्की भाई जी, ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार अच्छी है, हमें यही चाहिए, आप? हमें बीजेपी चाहिए बस। क्यों चाहिए भाई साहब बीजेपी? और भी तो कांग्रेस को देख लो। कांग्रेस को क्या देखना जी, हमने तो सिर्फ बीजेपी आओगी। बियाना साहब 15,000 वोटर जीतेंगे। बियाना साहब जीतेंगे? ये भाई साहब कह रहे हैं 15,000 वोटर जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे जी, कोई शक नहीं है, बिल्कुल पक्की बात साहब। आप क्या कहोगे? 15,000 का कह रहे हैं? हम तो 15,000 क्या ज्यादा मार्जिन लगाते हैं, कम से 20 ज्यादा कर रहे हैं जी। 20,000 से ऊपर जीतेंगे बियाना साहब, कम से कम। बिल्कुल। हाँ जी, हम तो ये कह रहे हैं जी, एक तरफा माहौल है। राणा साहब का आप तो 20,000 की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस सरकार को तो की जमानत ही जब्त कर देंगे। हांसी की जनसभा ऐसे ही है। चलिए धन्यवाद साहब। विनोद भेड़ा और साथ में जो नरेश यादव है, आज बरसीकेट बाहर की जो मार्केट में जो आज आए जुनिया विधायक जी, मेरे ख्याल से जो कोई ऐसा दुकानदार नहीं होगा जो यहाँ नहीं पहुँचोगा, पूरे के पूरे जो लोग यहाँ आए हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस पूरी मार्केट का, इन्होंने पूरे जोर शोर के साथ स्वागत किया। और जब मैंने इनको समर्थन के बारे में पूछा, एक का एक व्यक्ति ने दोनों हाथ उठा के समर्थन किया। मैं ऋणी हूँ पूरे हांसी हलके का, जो इतना प्यार, इतना लाड और इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित तौर पे इनके प्यार, लाड, आशीर्वाद और सत्कार से मेरा मनोबल बढ़ रहा है और मैं दिन भर दिन आगे चलता जा रहा हूँ। जहाँ मैं अपने आप की जीत 5-4 हज़ार से शुरू हुआ था, आज मैं 25,000 क्रॉस कर रहा हूँ। ये सब लोगों का आशीर्वाद है। आपका जो कहीं ना कहीं जो मालिकाना हक वाली जो योजना थी जो सरकार की थी, उसका भी इसमें बड़ा हाथ मानते हैं आप? देखिए, सरकार की जितनी योजनाएं आई हैं, बेहतर से बेहतरीन योजनाएं आई हैं। यहाँ लोग 70-70 साल से किराए पे बैठे थे, उनको मालिकाना हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और आज वो इस बात से खुश हैं। और खुश हों भी क्यों ना, हर महीने किराया देना पड़ता था, आज मालिक बन गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन। व्यापारी नेता ने कहा था कि जो 4 लाख में जो 40 करोड़ की 20 करोड़ की दुकानें दे रखी हैं, बोला ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ था जो बीजेपी ने करके दिखा दिया। मैं तो यही कहूँ, आप बीजेपी के कोई कार्य भी देख लें, ऐसे ऐसे कार्य किए, हमने भी बताए तो हैं। खुट्टे काट रखे हैं, सही जमा सही खुट्टे काट रखे हैं और जनता उस पर मोहर लगाने का काम कर रही है। आज जो लालपुरा और जो इधर के जो आयोजन थे ढाणी कुतुबपुर, वहाँ भी
गांव में कंपटीशन चल रहा है कि कैसे जो है बढ़ के एक स्वागत किया जाए विधायक का। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी बात बिल्कुल खरी है। जिस गांव में भी जाते हैं, एक गांव में 100 मोटरसाइकिल होती हैं तो अगले में 150 मोटरसाइकिल होती हैं, एक गांव में 20 ट्रैक्टर होते हैं तो अगले गांव में 40 ट्रैक्टर होते हैं। लोगों का आपस में कंपटीशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस बात का कंपटीशन कि हम वोट कौन ज्यादा देगा बीजेपी को। अगर हम 80% देंगे, दूसरा कहता है हम 90 देंगे। वैसे गांव ज्यादा देंगे या शहर ज्यादा दे रहा है? शहर भी और गांव भी लगातार लगे हुए हैं, सारे एक तरफा पोल हो रहा है। धन्यवाद नरेश भाई, कंपटीशन की बात चल रही है, माने कैसा कौन आपके हिसाब से कौन ज्यादा आगे जा रहा है? ऐसा है कंपटीशन मुकेश भाई बचा ही नहीं है, दिल से बताता हूँ, कंपटीशन बचा ही नहीं है। मोदी जी आएंगे सरकार बनाएंगे, योगी जी आएंगे भगवा लहराएंगे। लहरा रहा है भगवान फिर? बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त, यानी कि 8 अक्टूबर का जो दिन है वो भगवा में हो चुका है। बिल्कुल भगवा में हो चुका है। हरियाणा में बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। और ये विधायक विनोद मेहणा और नरेश यादव थे, और जैसा इन्होंने कहा कि जो बरसी गेट बाहर की जो मार्केट है उसने इतना जो समर्थन दिया है, इसमें उस एक योजना का बड़ा एक जो हक है, और कहीं ना कहीं जो मालिकाना हक देने की जो बात थी उससे भी जो लोग हैं वो बड़ा एक खुल के जो जुड़े। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन मंजीत के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।